प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका बेटा, प्रिय पुत्र जो निर्दोष था, निर्दोष है और निर्दोष रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम उस वचन के बारे में बात करेंगे। अब हम मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे परवरदिगार अकाल पुरख, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, तेरे साए तले हम बैठे और तेरी महिमा करते, तेरी वडियाई करते हैं, तेरा शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बच्चों के लिए अपने ही बेटे को कुर्बान किया, जो एकदम निर्दोष मेमना था। और वो मेमना भी चुपचाप रहा और अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया। पिता आत्मा जी, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर यहोवा ने जो हर रोज़ की तरह हमें वचन दिया है, आप उस वचन को हमारे मुख से द्वारा बोलिए, ताकि लोग उस वचन के द्वारा आशीष पाएं, बरकत पाएं, समर्थ बल शक्ति पाएं और पिता परमेश्वर यहोवा की युक्ति पर चलें, क्योंकि उसके प्रिय पुत्र ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को आप जानते हैं, जान गए हैं या जानना चाहते हैं, तो इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि यहोवा परमेश्वर ने जब भी अपने इजरायलियों को, यहूदियों को किसी बात में भोजन का न्योता दिया या खाने का हुक्म दिया, तब उसने खास बात कही कि एक मेमना जो निर्दोष हो वो ही खाया जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहां उसने अपने प्रिय पुत्र को मेमने की जगह रख दिया, जो कहता है कि मेरा लहू पियो और मेरा मांस खाओ, और इस बात को कोई करने को सहमत नहीं था। क्या कोई मनुष्य मनुष्य का मांस खा सकता है? ऐसा सुनने में भी आजकल के युग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि संसार में मनुष्य का मांस, इस संसार में, वो बात नहीं करते हम, इस संसार में मनुष्य का मांस सबसे अशुद्ध वस्तु है, सबसे घृणित वस्तु है, सबसे ठुकराई हुई वस्तु है। वो कैसे आप कहेंगे? जब मनुष्य जीवित रहता है, जब तक हर कोई उसके आगे पीछे दौड़ता है। हालेलुया। और उससे डरता कोई नहीं है। और उसको कैसे खाते हैं? नोच नोच कर खाते हैं। यानी कि उसका धन संपत्ति, उसका रुतबे का फायदा उठाना और उसको कई जगह इस्तेमाल करना, और परमेश्वर के हक में और विरोध में उसी का नाम चलता है। लेकिन जब वो मर जाता है, तब उसको लोग खाते क्यों नहीं है? तब उसमें से ऐसी बदबू आती है जो आप कभी सहन नहीं कर सकते। तब क्या होता है? अरे भाई जल्दी चलो, इसको जल्दी से जला दो या दफना दो या पानी में बहा दो। ऐसा क्यों होता है? क्यों इतनी नफरत हो जाती है जब मनुष्य मर जाता है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप अपने घरों में, परिवारों में, घरानों में देख चुके हैं कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसको बर्फ में रखा जाता है, ताकि उसका शरीर कहीं बदबू ना छोड़ने लगे।
और उसकी बदबू मरे हुए जानवरों से 1000 गुना ज़्यादा बदबूदार होती है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुद कहता है, आओ मेरा मांस खाओ, और लोग उस बात से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसके चेले उसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वो ये शरीर का मांस नहीं खाने को दे रहा। वो उस वचन की बात करता है जिसको उसने तब पाया था जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, तब वो परमेश्वर के मुख में था। आप पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। यानी कि खुद परमेश्वर ही यीशु के रूप में धरती पर आया था। हालेलुया। लेकिन जब उसको बैरियों ने घेर लिया, फरीसियों ने और उसी की जाति के यहूदी लोगों ने, जिनका व्यापार उसके कारण बंद हो गया था, ठप हो गया था, वो चाहते थे इसको किसी न किसी तरीके से जल्दी से मार दिया जाए या गायब कर दिया जाए या इसका मुंह बंद किया जाए। लेकिन इनमें से कोई बात वो पूरी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि परमेश्वर का जो हुक्म था वो अलग था, और परमेश्वर की युक्ति को कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या सोचा था? जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ेगा तब सबके पापों को वो अपने ऊपर लाद लेगा, ताकि परमेश्वर कहीं क्रोध में संसार को नाश ना कर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जब यीशु को पकड़कर पिलातुस के पास लाया गया, तब वो बहुत हैरान हुआ कि देखो कितना शांत मनुष्य है, इसको पकड़कर बांधकर मेरे पास लाए हैं और इसने आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई अपनी सफाई नहीं दी कि मुझे छोड़ दो, मैंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, कोई भी किसी के विरोध में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन ये मनुष्य शांत खड़ा है, क्या बात है? और वो इस बात को समझने की हर संभव कोशिश करता रहा, पर उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो केवल एक गवर्नर की तरह राजा कैसर के द्वारा ठहराया गया था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो बहुत हैरान था। उसने जब यीशु मसीह को बड़े गौर से देखा, उसके शांत चेहरे पर किसी बात की चिंता नहीं देखी, कोई फिक्र नहीं देखा, कोई डर नहीं देखा, और चुपचाप खड़ा रहा, जैसे एक भेड़ ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहती है, जैसे मेमना बलि होने के समय चुपचाप अपने काटने वाले के सामने खड़ा रहता है। और ये बात उसके लिए बहुत हैरानी वाली थी। तब उसने उसके बैरियों विरोधियों से पूछा, सुनिए यूहन्ना की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 29वीं आयत में सुनिए। तब पिलातुस ने उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? क्योंकि उसको मालूम हो गया कि इन लोगों ने उसको किसी वैर विरोध में या डाह के कारण पकड़ी कराया है। ये चाहते हैं कि ये मनुष्य मारा जाए, और पिलातुस ने देख लिया कि ये मनुष्य उसके हाथों से ना मारा जाए। अब किसी के पास उस पर लगाने के लिए कोई दोष नहीं मिल रहा था।
सबके सब केवल एक ही चिल्लाहट में चिल्ला रहे थे, इसको क्रूस पे चढ़ा, इसको क्रूस पे चढ़ा, इसको क्रूस पे चढ़ा। और याद रखिए, उनमें से आधे से ज़्यादा वो लोग थे जिनको या जिनके परिवारों में किसी को या जिनके घरानों में किसी को यीशु मसीह ने या तो मुर्दे से जीवित किया था, या उसकी आंखें बनाई थी, या उसके कान खोले थे, या उसकी ज़ुबान खोली थी, या उसकी बीमारियों को दूर किया था, या उसके हाथों पैरों को जो काम नहीं करते थे सही किया था, और उन सबको मछली और रोटी भी खिलाई थी। ये वही लोग आज यीशु के विरोध में उसको मारना चाहते थे, क्योंकि उसने उनको रोटी खिलानी बंद कर दी थी। लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से 50 करोड़ मुफ्त की रोटी खाते हैं, और सरकार मूर्खों की तरह उनको जबरदस्ती सारा कुछ मुफ्त में दे रही है, ताकि ये लोग कोई काम ना करें। केवल जब शहरों में हल्ला गुल्ला करना पड़े, ये लोग दौड़कर अपने प्राणों की चिंता ना करके सरकार का हुक्म मान के शहरों को बंद करा दे, कर्फ्यू लगवा दे। हालेलुया। लेकिन यहां राजा पिलातुस जो गवर्नर था, वो कहता है कि ये आदमी कोई गुनाह नहीं कर सकता। उसने उनसे फिर पूछा कि तुम जाओ और इसको ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार सजा दो। वो कहते हैं हम इसको सजा नहीं देंगे। क्यों? हम किसी का प्राण नहीं ले सकते। यानी कि वो अपना पल्ला झाड़कर उसकी मिट्टी पिलातुस पर छांट रहे थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी पिलातुस ने यीशु मसीह को बहुत बार पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या वो यहूदियों का राजा है। उसने कहा मैं इस संसार का ही नहीं हूँ। पिलातुस बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि संसार के बाहर जो संसार है वो पवित्र लोगों का संसार है। वो उनके जैसे व्यभिचारी गवर्नरों का संसार नहीं है। अब सुनिए, पिलातुस ने जब देखा कि हुल्लड़ बढ़ता जाता है और ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, उसने यीशु मसीह को उनके हाथों में देना चाहा कि जाओ तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। वो बोले नहीं, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, तू ही इसको सजा दे। सुनिए, जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर उसके क्रूस पर चढ़ा कि चिल्लाहट शुरू कर दी। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाकर और इस रंग का बागा पहनाकर बाहर लाया गया, कोड़े मारने के बाद। लेकिन उन्होंने उसका इनकार कर दिया कि हम इसको सजा नहीं दे सकते। सुनिए, आप इस वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 18 अध्याय उसका 38वां वचन 38। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है?
अब सत्य क्या है वो कौन उसको बताएगा? कोई नहीं बता रहा था। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल आया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। देखो, गवर्नर कह रहा है कि उसका कोई दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक भोला भाला मेमने के जैसा है जिसको लोग खा जाना चाहते हैं और उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो कहता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता और मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? तू अगर छोड़ेगा तो हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, अच्छे इंसान को क्रूस पर चढ़ा दे और बुरे इंसान को संसार में फिर आज़ाद कर दे, ताकि वो फिर से गुंडागर्दी करे, मुफ्त की रोटियां खाए, बहू बेटियों को छेड़े, लोगों को लूटे, मारे पीटे और घसीटे, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि उसको आज़ाद कर दिया गया। हालेलुया। सुनिए, अब एक दूसरी बार वो कहता है, यूहन्ना की इंजील 19वां अध्याय उसकी 4 आयत में, पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। वो फिर कह रहा है कि ये मनुष्य निर्दोष है, इसको सजा मत दो। लेकिन यीशु चाहता था कि ये अपने मुंह को बंद कर ले, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो, जो सैकड़ों बार पवित्र शास्त्र में लिखा है गया कि वो सलीब पर चढ़ाया गया, मारा कूटा गया और हमारे पापों गुनाहों के लिए उसने कोड़े खाए, दुख सहा। ये यीशु मसीह के हृदय में बात थी। सुनिए, लेकिन वो फिर चिल्लाने लगे कि इसको तू सलीब पर चढ़ा। सुनिए, जब पिलातुस उसका 8वां अध्याय 8वां वचन, जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया। क्या कहा लोगों ने उससे? कोई सोच सकता है? उसने कहा, इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। पिलातुस की धोती गीली हो गई, उसका काम खराब हो गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। अब वो इस तरह फंसा हुआ था कि जैसे सांप के मुंह में छिपकली आ जाए। अगर वो उसको खा जाता है तो अंधा हो जाता है, अगर वो छोड़ देता है, उगल देता है, तो कोढ़ी हो जाता है। ये एक कहावत है। पिलातुस क्या कर सकता है? अब वो बहुत हैरान है कि वो क्या करे। उसने उनको बहुत बार कहा कि उसका कोई दोष नहीं दिखाई देता, मैं उसको निर्दोष जानता हूं, लेकिन आप लोग उसको किस बात की सजा देना चाहते हैं? सजा आप जानते हैं कि वो क्यों सजा दे रहे थे? कि जितने करोड़ों लोगों को मुफ्त में रोटी मिलती है वो इसके कारण बंद हो जाएगी। कितने लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है वो बंद हो जाएगी। कितने लोगों को फ्री में नौकरियां मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जाति पाति के नाम पर आजकल सरकारें हैं वो इसी बात का लाभ उठाती हैं कि जनता का पैसा है, जनता में बांटो और वाह वाह अपने नाम की करो। यानी कि जनता का जूता जनता के सिर पर मारो और वो लोग हा 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 करेंगे और धन्यवाद करेंगे, जूता भी खाएंगे, वो भी अपना ही। फिर धन्यवाद किसका करेंगे? जो मारने वाला है। हालेलुया। अब सुनिए, तब उसने कहा, वचन 13-19 अध्याय, इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। उसने निर्णय कर लिया कि ये मनुष्य निर्दोष है, बेकसूर है, लेकिन भीतर से वो इस बात से डर गया था कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, क्योंकि यीशु ने पहले उसे कहा था कि मैं इस संसार का नहीं हूं। अब आप फैसला कीजिए कि आप इसको कहाँ तक वाजिब समझते हैं। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हर रोज़ की तरह हमें दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से जगत की छोर तक पहुंचा दिया है, ताकि लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह की कुर्बानी पर धन्यवाद करें और जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाता है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।